हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत रिपोजिशन ऑफ गुड्स या एसेट के विषय में डिस्कस करेंगे। ये रिपोजिशन ऑफ गुड्स या एसेट क्या होता है, क्यों हायर वेंडर एसेट को रिपोज करता है, इसके पीछे रीजन क्या है। हम लोग जानते हैं कि हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत हायर परचेजर एसेट को परचेज करता है और उसका जो वैल्यू होता है उसका पेमेंट एक बार में ना देकर बल्कि वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता है। ये इंस्टॉलमेंट चार इंस्टॉलमेंट हो सकता है, 5 इंस्टॉलमेंट हो सकता है, 6 इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है। तो क्या होता है कि जो हायर परचेसर होता है वो पेमेंट इंस्टॉलमेंट पेमेंट में डिफॉल्ट करता है, या 2 इंस्टॉलमेंट दिया उसके बाद इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा। तो इस कंडीशन में हायर वेंडर क्या करता है कि उस एसेट को रिपोज कर लेता है। ठीक है, क्लियर। तो ये जो एसेट रिपोज करने का जो सिस्टम होता है वो 2 तरीके से हो सकता है। एक तो होता है फुल्ली एसेट रिपोज्ड और दूसरा क्या होता है पार्शियली रिपोज्ड ऑफ गुड्स या एसेट। ये फुल्ली रिपोज्ड ऑफ एसेट या गुड्स क्या होता है कि हायर वेंडर जितना सेल किया था, मान लो 2 ट्रक सेल किया था, तो दोनों ट्रक अगर वो रिपोज्ड कर लेता है यानी जब्त कर लेता है, फोरफिट कर लेता है, तो उसको हम लोग फुली रिपोज्ड ऑफ एसेट या गुड्स बोल के चलते हैं। पार्शियली रिपोज्ड ऑफ गुड्स या एसेट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि 3 ट्रक जो है हायर वेंडर हायर सेलर को बिक्री किया, तो हायर परचेसर जो डिफॉल्ट किया पेमेंट करने में, अगर कोई डिफॉल्ट करता होता है तो वो क्या करता है, 1 ट्रक उसके पास रहने दिए, बाकी 2 ट्रक रख लिए, या फिर 2 ट्रक उसके पास रहने दिए, 1 ट्रक अपने पास रख लिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियली रिपोज्ड ऑफ एसेट या फिर गुड्स। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, फुली रिपोज्ड ऑफ एसेट या गुड्स के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका प्रॉब्लम देखेंगे और उसको सॉल्व भी करके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसके आधार पर फिर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, डिफिनेशन निकालेंगे, प्लस जर्नल या फिर लेजर बना के चलेंगे। ठीक है, तो क्या बता रहे, ए परचेज ए मशीनरी फ्रॉम बी अंडर हायर परचेज सिस्टम ऑन 1 जनवरी 2002। ए जो है बी से मशीनरी खरीदा है 1 जनवरी 2002 को ऑन हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, तो ए परचेज किया, तो ए जो है वो हायर परचेसर है और बी जो है वो वेंडर यानी कि हायर वेंडर। ठीक है, द पेमेंट वाज टू बी मेड इन 4 इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹3000 ईच एट द एंड ऑफ ईच ईयर। जो पेमेंट होगा वो 4 इंस्टॉलमेंट होगा, 3000 ईच करके होगा, और जो पेमेंट किया जाएगा वो हर एक साल का अंत में किया जाएगा। ठीक है, 5% इंटरेस्ट चार्ज बाय बी, इंटरेस्ट के द्वारा उस पर चार्ज जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो 5% किया जाएगा। द कैश प्राइस इज ₹10,600, और उस एसेट का जो कैश प्राइस है वो 10,600 रुपया है। ठीक है, फिर ए हैज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 10% डिप्रिसिएशन एनुअली ऑन डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड्स। ए जो है वो डिसाइड किया कि जो एसेट उसके पास है उसका जो डिप्रिसिएशन करेगा वो 10% पर एनम के हिसाब से करके चलेगा ऑन डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड के हिसाब से। The hire purchaser could not pay off the installment due on 31st December 2003। हायर परचेसर जो है वो 31 दिसंबर 2003 को जो इंस्टॉलमेंट ड्यू पड़ रहा था उसका वो पेमेंट नहीं कर पाया। ठीक है, तो क्या हो रहा है, द सेलर टू पोजेसन ऑफ द मशीनरी। सेलर क्या किया है कि उस मशीनरी को पोजेस कर लिया, यानी कि यानी कि फोरफिट कर लिया, उसको वापस ले लिया। एंड स्पेंड ₹1000 इन ओवरहोलिंग, और उसकी ओवरहोलिंग में यानी कि उसको रिपेयरिंग या रिन्यूअल में 1000 रुपये वो खर्चा किया। एंड इट सोल्ड फॉर ₹9,580, और उसको वो 9,580 रुपये में बिक्री कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या बोल रहा है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड हायर वेंडर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए, यानी हायर परचेसर का बुक्स में हमको मशीनरी अकाउंट और हायर वेंडर अकाउंट का खाता खोल के चलना है। एंड हायर परचेसर अकाउंट एंड रिपोज्ड स्टॉक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बी, और हायर वेंडर में वो क्या करना है कि हायर परचेसर खाता और रिपोज्ड स्टॉक अकाउंट का खाता खोल के चलना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितना क्या है नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट, इसका चार्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ये कर लेते हैं। ये कॉलम हो गया, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कैश प्राइस लिख देंगे, यहाँ पर इंटरेस्ट, हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके चलना है, और यहाँ पर मेरा क्या रहेगा, इंस्टॉलमेंट रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है कि देखना है कि जो इंस्टॉलमेंट है उस इंस्टॉलमेंट में मेरा इंटरेस्ट इंक्लूड है या फिर नहीं है। ठीक है, तो एसेट का जो कैश प्राइस दे रहा है वो 10,600 रुपया दे रहा है, और इंस्टॉलमेंट कितना करके पेमेंट करे, 3,000 रुपये का, 4 इंस्टॉलमेंट है, तो 3,000 इंटू 4 कितना होता है, 12,000 होता है, यानी कि 12,000 पेमेंट कर रहा है, और प्राइस कितना, 10,600 रुपये, यानी कि ज़्यादा पेमेंट कर रहा है, यानी कि उस इंस्टॉलमेंट में जो है इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट मेरा इंक्लूड है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 10,600 रुपये यहाँ लिख दूँ, ये 10,600 रुपये। डाउन पेमेंट भी कुछ नहीं है,
मैंने बताया था डाउन पेमेंट किसको बोलते हैं, जिस समय एसेट को परचेस करता है उस समय अगर कुछ भी अमाउंट पेमेंट करता है तो उसी को हम लोग कैश पेमेंट या फिर डाउन पेमेंट बोल के चलते हैं। लेकिन यहाँ पर डाउन पेमेंट के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया, कुछ भी नहीं बताया, इसका मतलब वो डाउन पेमेंट यहाँ पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग 10,600 का हम लोग इंटरेस्ट निकाल के चलेंगे। 10,600 का इंटरेस्ट का रेट क्या दे रहा है, 5%। कितना होगा, 530 रुपये। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ सबसे पहले लोग करेंगे 3,000 रुपया, ये जो था वो मेरा इंस्टॉलमेंट है। इस इंस्टॉलमेंट में से 530 रुपया मेरा इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट को हम लोग क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, 70, 4 के 4, 2,470 रुपये, ये मेरा एसेट का वैल्यू होगा, यानी कि ये मेरा मशीनरी का वैल्यू, यही कैश प्राइस है। और यही वैल्यू तो जो होता है इस कैश प्राइस से हम लोग माइनस करके चलते हैं, यानी कि 2,470 रुपये यहाँ पर हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना होगा, 8,130 रुपये। ठीक है, अब इस 8,130 रुपये का फिर हम लोग 5% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल के चलेंगे। 8,130 रुपये का 5% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल देंगे। कितना होगा, 406 रुपये 50 पैसा आ रहा है, इसको हम राउंड अप कर देते हैं, 407 रुपये कर देते हैं। फिर यहाँ पर दूसरा करना है, 3,000 रुपया मेरा क्या था, इंस्टॉलमेंट था, 407 रुपया मेरा इंटरेस्ट था, तो एसेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,593 रुपये, ये मेरा एसेट का वैल्यू है। ये एसेट का वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस करेंगे। ठीक है, कितना आएगा, 5,537 रुपये। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको इंटरेस्ट निकाल कर ही चलना, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट दिया था और सेकंड इंस्टॉलमेंट में वो डिफॉल्ट किया। तो जिस साल वो डिफॉल्ट करता उस साल तक का हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करके चलेंगे। ठीक है, ये तो मेरा हो गया कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 साल का डिप्रिसिएशन निकाल के चलेंगे ऑन डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड के हिसाब से। तो मेरा डिप्रिसिएशन कितना होगा, नीचे कर देते हैं डिप्रिसिएशन। कब का होगा, दिसंबर 2002 का। कैश वैल्यू कितना था, 10,600 रुपया है। ये 10,600 रुपया का हमको डिप्रिसिएशन निकाल के चलना है। याद रखना है कि डिप्रिसिएशन जो होता है वो हमेशा कॉस्ट वैल्यू, यानी मशीनरी का जो कॉस्ट वैल्यू, जो रियल वैल्यू होता है उस पर होता। ठीक है, ना कि हायर परचेस वैल्यू पर। यानी हायर परचेस वैल्यू किसको बोल के चलती है कि जो 3,000 रुपये इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया, वो 4 इंस्टॉलमेंट तो 12,000 रुपये हो गया, तो ये 12,000 जो है वो हायर परचेस वैल्यू है। हायर परचेस वैल्यू का मतलब उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। ठीक है, तो इंटरेस्ट पर कभी भी डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। इसीलिए हम लोग क्या करना है कि जो भी डिप्रिसिएशन निकलेगा वो हमेशा एसेट का ओरिजिनल वैल्यू पर ही निकलता है, यानी कि जो कैश प्राइस या फिर जो कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा उसी पर निकाल के चलना। तो यहाँ 10,600 का 10% कितना होता है, 1,060 रुपये। ठीक है, उसका फिर हम लोग क्या करेंगे, दिसंबर 2002 का निकाल देंगे। 2000, ये 2002 का था, सॉरी ये 2002। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दिसंबर 2003 का निकाल देंगे। इसमें कैसे निकालना है, 10,600 रुपये मेरा दिया हुआ था, तो इसमें से पहले फर्स्ट ईयर का जो मेरा डिप्रिसिएशन है उसको पहले हम लोग माइनस कर देते हैं। डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड का मतलब क्या होता है कि वो घटते हुए में मतलब निकालना है, यानी कि जो मेरा बैलेंसिंग फिगर आता है उसी पर हम लोग को डिप्रिसिएशन निकाल कर चलना पड़ता है। तो 10,600 रुपया कैश वैल्यू दिया हुआ था, उसमें से फर्स्ट ईयर का जो मेरा डिप्रिसिएशन आया है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। जो मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा उस पर फिर हम लोग 10% हिसाब से डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, यहाँ तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9,540 का 10%, 954 रुपये। ठीक है, 2 साल का हम लोग डिप्रेशन निकाल दें। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि लेजर अकाउंट खोल के चलेंगे, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड हायर वेंडर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए का बुक में हम लोग क्या करेंगे कि हायर वेंडर और मशीनरी के अकाउंट का खाता खोल के चलेंगे। ठीक है, हम लोग जो है क्रेडिट परचेस मेथड के हिसाब से लेजर को क्रिएट करके चलेंगे। ठीक है, इसका एक और भी मेथड है, एक्रूअल एसेस मेथड भी है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्रेडिट परचेस मेथड जो होता है वो अच्छा होता है, ईजी भी होता है, इसलिए उसी को हम लोग करके चलेंगे। ठीक है, फिर इसमें ध्यान रखना है कि जिस समय वो एसेट को रिपोज कर रहा है उस समय का एंट्री क्या होता है वो हम लोग सिर्फ करके चलना, बाकी जो जर्नल एंट्री या फिर जो लेजर होता है या फिर जो लेजर में पोस्टिंग करने का जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेजर करते हैं। इन द बुक्स ऑफ ए मशीनरी अकाउंट और ये बीज अकाउंट यानी हायर वेंडर अकाउंट का हम लोग लेजर क्रिएट कर दिए। ठीक है, लेजर का जो क्रिएट करने का जो फॉर्मेट होता है वो सेम होता है। ठीक है, यानी कि मशीनरी अकाउंट डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पर हम जेएफ भी लिख सकते हैं, उसके बाद डेबिट क्रेडिट लिख देंगे, उसके बाद बीज अकाउंट में भी सेम प्रोसेस करके चलना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अंडर एसेट एक्रूअल मेथड्स में जब भी एसेट को परचेस करते थे उसका हम लोग क्या करते थे, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। ठीक है, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो एसेट क्या है, मशीनरी है, तो मशीनरी अकाउंट का खाता हम लोग क्या करेंगे, किस तारीख को, 1 जनवरी 2002 को, यानी क्या लिखेंगे 2002 1 जनवरी 1 को यहाँ क्या करेंगे, टू हायर वेंडर, हायर वेंडर कौन है, टू बी है, तो यहाँ बी करके लिख देंगे। कितना एसेट का जो वैल्यू कितना था, यानी कैश प्राइस कितना था, 10,600 रुपया, ये 10,600 रुपये यहाँ पर नोट देंगे। ठीक है, और इसका खाता में क्या होगा, सेम होगा 2002
जनवरी फर्स्ट, यहाँ क्या लिखेंगे, बाय मशीनरी अकाउंट करके, ठीक है, कितना 10,600 रुपये, ये पहला हो गया। उसके बाद डाउन पेमेंट का था, तो डाउन पेमेंट इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद तीसरा नंबर क्या था कि व्हेन इंटरेस्ट फॉलिंग ड्यू, जब इंटरेस्ट फॉलिंग ड्यू होता था तो उस समय क्या करते थे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो हायर वेंडर मेरे यहाँ पर क्या क्रेडिट है, तो हायर वेंडर क्रेडिट साइड में यहाँ क्या करेंगे, बाय इंटरेस्ट करके फर्स्ट ईयर का मेरा इंटरेस्ट जो था वो कितना था, 530 रुपये, ये इंटरेस्ट लिख देंगे। और ये जो डेट होगा वो साल का अंत में होगा, यानी कि 2002 दिसंबर 31, ठीक है। उसके बाद फिर क्या था, इंस्टॉलमेंट, जब इंस्टॉलमेंट पे कर रहे थे क्या लिख रहे थे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक करके। तो हायर वेंडर का फिर यहाँ डेबिट साइड में आएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, दिसंबर 2002 दिसंबर 31 को यहाँ क्या करेंगे, टू बैंक या कैश करके लिख सकते हैं। पहला इंस्टॉलमेंट कितना था, 3000 रुपीज़, ये 3000 रुपीज़ हम लोग दे दिए। उसके बाद फिर क्या था, उसके बाद फिर जो भी हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे क्या था, डिप्रिसिएशन अकाउंट ड्यू टू मशीनरी, तो मशीनरी खाता में वो चला जाएगा, यानी मशीनरी खाता में क्या करेंगे हम लोग, 2002 दिसंबर 31 को यहाँ क्या लिखेंगे, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट का। डिप्रिसिएशन कितना था फर्स्ट ईयर का, 10,060 रुपये, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करना है कि खाता क्लोज करके चलना है। अब यहाँ खाता क्लोज कर दिए, ये 10,600 रुपया है, 10,600 रुपया, ये साल का अंत में जो मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा वो मेरा बाय बैलेंस CD करके हो जाएगा। तो 10,600 में से 1,060 गया तो कितना बचा, 9,540 रुपया, ये 9,540 रुपया यहाँ पर हम लोग लिख दिए, ठीक है। उसके बाद फिर 2003 में आएंगे और ये जनवरी फर्स्ट को यही जो बैलेंस था उसको हम लोग टू बैलेंस BD करके लिख देंगे यहाँ पर 9,540 रुपये, ठीक है। इसका भी शेयर हमको करके चलना है। ये था 10,600 प्लस 530 कितना होगा, 11,130 रुपया, 11,130 रुपया। उसके बाद यहाँ पर 2002 दिसंबर 31 को यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस CD करके। तो 11,130 रुपया में 8,000 गया तो 8,130 रुपये बचेगा। उसके बाद ये बैलेंस आएगा 2003 में जनवरी फर्स्ट को यहाँ क्या करेंगे, बाय बैलेंस BD करके जो बैलेंसिंग फिगर आया था इसको हम लोग यहाँ पर लिख देना, ठीक है। ये तो मतलब कि मेरा फर्स्ट ईयर का हो गया। अब सेकेंड ईयर में आना है। सेकेंड ईयर में क्या करना, सेकेंड ईयर में इंस्टॉलमेंट वो नहीं दे रहा, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट तो बिकम ड्यू हो रहा है, इंटरेस्ट तो हो रहा। तो इंटरेस्ट का हम लोग क्या करके चलेंगे, पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट लिख देते हैं 2003 और दिसंबर 31 को यहाँ क्या करेंगे, बाय इंटरेस्ट करके। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना था मेरा, 407 रुपये, ठीक है। उसके बाद डिप्रिसिएशन सेम प्रोसेस होता है, दिसंबर 2003 दिसंबर 31 को यहाँ क्या करेंगे, बाय डिप्रिसिएशन करके लिख दें, कितना था डिप्रिसिएशन, 954 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, इंस्टॉलमेंट तो पेमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एसेट को रिपोज्ड किया जाएगा, यानी कि हायर वेंडर जो है उस एसेट को रिपोज्ड करेगा। तो जब भी एसेट को रिपोज्ड करता तो उसका एंट्री हम लोग क्या करते हैं, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट, यानी कि हायर वेंडर को डेबिट करना है एसेट्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2003 दिसंबर 31 को यहाँ टू एसेट करके यानी टू मशीनरी करके लिख देंगे। अमाउंट कितना होगा, अमाउंट नॉर्मली इसको लोग जोड़ देते हैं, कितना 7 के 7 3 का 3 5 के 5 8,537 रुपया जो है, यही मेरा अमाउंट वो रिपोज्ड करेगा, ठीक है। 8,537 रुपया का जो एसेट का जो वैल्यू है वही वैल्यू जो है वो रिपोज्ड में आ जाएगा, यानी कि रिपोज का एंट्री हम लोग क्या किए हैं कि हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ठीक है। तो मशीनरी में ये कहाँ चला जाएगा, मशीनरी में ये चला जाएगा बाय हायर वेंडर करके 2003 दिसंबर 31 को यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बीज अकाउंट करके 8,537 रुपया। उसके बाद हम लोग मैच करेंगे, देखते हैं क्या आ रहा, 9,540 9,540। उसके बाद फिर हम लोग क्या करना है कि देख लेना कि किधर का मेरा ज़्यादा है, इधर का ज़्यादा है तो ये जो इधर कम है, तो इधर मेरा जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके उसको लिख देना, ठीक है। कितना हो रहा है, 9,540 में से इसको माइनस कर देना, यानी कितना होगा, ये 49 रुपीज़, ये मेरा लॉस, ठीक है। समझ में आ गया। हम लोग क्या करेंगे कि हायर परचेसर अकाउंट एंड रिपोज्ड स्टॉक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बी, ये हम लोग खोल के चलते हैं, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ बी इस अकाउंट का खाता खोल दिया, उसका फिर हम लोग क्या करेंगे, रिपोज्ड स्टॉक अकाउंट का खाता खोल के चलेंगे। इसमें क्या करते थे कि जब भी ये हायर पर वेंडर जब भी एसेट को सेल करता था तो वो क्या लिखता था कि हायर परचेसर अकाउंट डेबिट टू हायर से, यानी कि हायर परचेसर अकाउंट, यानी एक अकाउंट में यहाँ क्या करते थे कि यहाँ पर लिखते थे ईयर 2002, ठीक है, 2002 जनवरी फर्स्ट को यहाँ क्या करेंगे, टू हायर सेल्स करके यहाँ लिखते थे जो एसेट का कैश प्राइस है, यानी 10,600 रुपया, ये हम लोग लिखते थे। उसके बाद जब वो इंटरेस्ट
ड्यू होता था तो उसको क्या करते थे कि एज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट करते थे, यानी यहाँ पर हमको इंटरेस्ट करना है। ये क्या होगा 2002 दिसंबर 31 को यहाँ क्या करेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट करके। फर्स्ट ईयर का मेरा इंटरेस्ट कितना था 530 रुपया। उसके बाद जब इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे थे तो क्या कर रहे थे बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेसर, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 2002 दिसंबर 31 को यहाँ क्या करेंगे बाय बैंक अकाउंट करके 3000 रुपया हम लोग दिए। उसके बाद इसका हम लोग बैलेंस मिला देना। ये बैलेंस मेरा कितना होगा 10,600 और प्लस 530 रुपये 11,130 रुपया, 11,130 रुपया। उसके बाद यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी करके। ये जो बैलेंसिंग फिगर का जो डेट होगा वो साल का अंत में होगा, यानी कि 2002 दिसंबर 31 कितना हो जा रहा है 8,130 रुपये। फिर इसको नेक्स्ट ईयर में आके 2003 में जनवरी 1 को यहाँ पर क्या करेंगे टू बैलेंस बी डी करके लिख देंगे 8,130 रुपया। और उसका फिर इंटरेस्ट ड्यू 2003 दिसंबर 31 को यहाँ क्या करेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट करके। कितना इंटरेस्ट था सेकंड ईयर का 407 रुपये। इसको हम लोग एड करना कितना हो जाएगा 8,537 रुपये। ये 8,537 रुपये जो है ये पेबल था, लेकिन इंस्टॉलमेंट वो पेमेंट नहीं किया, तो इस एसेट को वो क्या किया है बाय रिपोजिस्ड स्टॉक अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा 8,537 रुपये। इसको हम लोग क्या करेंगे रिपोजिट स्टॉक अकाउंट में इसको हम लोग को शिफ्ट करके चलना है। यानी कि इसका जर्नल एंट्री क्या होता है कि जब भी जिस साल एसेट को रिपोज्ड किया जाता है तो उसका एंट्री क्या होता है रिपोज्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेसर अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया 8,537 रुपये। ये जो डेट रहेगा वो साल का अंत में होगा, यानी कि 2003 दिसंबर 31। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे रिपोज्ड स्टॉक अकाउंट का खाता खोल देंगे। ठीक है, चलिए रिपोज्ड स्टॉक अकाउंट है। सबसे पहले क्या करना है कि जिस साल वो रिपोस्ट कर रहा है यानी कि 2003 31 दिसंबर को कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे इसको क्या लिखना है, हाँ पहले ईयर दे देते हैं 2003 दिसंबर 31 पे यहाँ क्या करना है टू एज अकाउंट करके इस चीज हम लोग लिख देंगे 8,537 रुपये। ठीक है, मैंने बताया कि जब भी एसेट को रिपोज्ड किया जाए तो उसका एंट्री क्या होता है रिपोज्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेसर। तो रिपोज्ड अकाउंट में हम लोग टू हायर परचेसर लिख दिया, हायर परचेसर में बाय रिपोज्ड स्टॉक अकाउंट करके लिख दें। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ भी हायर वेंडर कुछ भी खर्चा वर्चा करता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं कि रिपोज्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक करके चलते हैं। तो 1,000 रुपया ओवरऑल में खर्चा किया, इसको हम लोग क्या करेंगे डेट सेम रहेगा 31 दिसंबर रहेगा, क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट करके 1,000 रुपया वो खर्चा किया। उसके बाद वो सेल कितना किया 9,580 रुपये उसको सेल कर दिया। तो सेल किया जाता है उसका एंट्री क्या होता है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू रिपोज्ड स्टॉक अकाउंट, यानी बैंक यानी क्या होगा यानी कि यहाँ पर होगा 2003 दिसंबर 31 को यहाँ क्या करेंगे बाय बैंक अकाउंट करके लिख देंगे हम लोग 9,580 रुपये। ठीक है, अब हमको देखना है कि कितना उसका लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है। तो ये उसका खर्चा 8,537 रुपये प्लस 1,000 9,537 रुपये का खर्चा है, 9,537 रुपये का खर्चा है और बिक्री किया 9,580 रुपये में, यानी कि उसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट जो होगा वो हम लोग इधर लिख देंगे दिसंबर 31 को इधर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके प्रॉफिट ऑन सेल। कितना होगा 9,580 रुपया में से 9,537 रुपया चला गया तो कितना बचा 43 रुपीज़। ये 43 रुपीज़ उसका प्रॉफिट है। उसके बाद इसको हम लोग मैच कर देंगे 9,580 रुपया 9,580 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो हायर परचेस से रिलेटेड या फिर इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड या फिर नेक्स्ट जो भी चैप्टर है उससे कोई रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करना, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, पूरा सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है।